राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा, निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ॐ अज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्री वैष्णव वृंद की जय। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीड़ित पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री राधा श्याम सुंदर तथा उनकी लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका रानी के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके समस्त पार्षदगण एवं जगत गुरु शिला प्रभुपाद परम पूज्य गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त उपस्थित भक्तगणों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। इसके पूर्व हम श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु तथा समस्त राजकोट के भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस कथा के माध्यम से हम सब लोगों को एक दिव्य सत्संग प्राप्त करने का सुअवसर दिया है। इस कोरोना महामारी में जहां पर चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, वहां पर हम सब एकत्रित होकर के भगवान के गुण की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के गुणानुवाद को सुन रहे हैं। यही वास्तविक जीवन है और इसी में हम सबका कल्याण है। और राजकोट के समस्त भक्तगण इस महामारी के काल में जिस तरह से भक्तों की, समाज की देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव भगवान श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, श्री प्रहलाद नृसिंह देव जी निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आप सबको निश्चित रूप से प्राप्त है। भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा है कि यह कार्य सब लोग निर्धारित ढंग से पूर्ण रूप से संपन्न कर सक रहे हैं। आज की कथा को प्रारंभ करने के पहले मैं आप लोगों को पिछले सत्र के बारे में ले चलता हूं, जहां पर संक्षेप में ये आपको बता दूं कि पिछले सत्र में कथा कहां तक हुई और आज कहां तक कहना है। पिछले सत्र में जैसा कि आपने श्रवण किया, ये कथा विभीषण, जिसमें विभीषण जी को भगवान के प्रति युद्ध के मैदान में मोह हो जाता है, क्योंकि उनके सन्मुख दो विभूतियां इस समय उपस्थित हैं। एक तरफ महाभट रावण
जो दिव्य रथ पर असवार है, समस्त दिव्यास्त्रों से संयुक्त है, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम हैं, जिनके पास कोई रथ नहीं है, जमीन पर खड़े हुए हैं, पाँव में पदत्राण भी नहीं है। दिव्यास्त्रों की बात तो कौन कहे, उनके पास केवल धनुष और बाण है। इन दोनों परिस्थितियों को देख करके विभीषण जी को मोह हो जाता है और वो विचार करते हैं कि भगवान इस महाबलशाली रावण से इस परिस्थिति में कैसे जीत सकेंगे। इस बात को विचार करके वो भगवान राम से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आप इस परिस्थिति में इस रावण पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने, पिछले सत्र में हमने श्रवण किया, उन्होंने बताया था कि हे मित्र, हे विभीषण, जिस व्यक्ति के अंदर 5 प्रकार का साहस होता है वो युद्ध में विजयी होता है। और उन्होंने बताया कि वो 5 साहस क्या हैं। उस पुरुष को शूरवीर होना पड़ेगा, रणवीर होना पड़ेगा, उसके अंदर नैतिकता होनी पड़ेगी, वो धर्मपरायण होगा, शिष्टाचार होगा और सत्यनिष्ठ होगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाई के अंदर यानी रावण के अंदर इन 5 गुणों में से केवल एक गुण है, वो वीर है, शूरवीर है, रण कौशल है उसके अंदर, लेकिन ना तो उसके अंदर नैतिकता है, ना वो धर्मपरायण है, ना शिष्टाचार है उसके अंदर, और ना वो सत्यनिष्ठ है। तो भला वो हमारे ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए आप अपने इस मोह को त्याग दीजिए। इसके बाद हमने आपको भगवान ने जो उपदेश दिया उसको आचार्यों ने धर्म रथ के नाम से उसकी व्याख्या किया है शास्त्रों में। तो धर्म रथ का महात्म्य मैंने पिछले सत्र में आपको श्रवण कराया था, और आज उस धर्म रथ की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो महात्म्य में देखिए, किसी चीज को करने के पहले हमको उससे हमारा लाभ क्या है, उससे हमको नुकसान क्या है, हमको प्राप्ति क्या होगी, उस चीज का हम श्रवण करते हैं। तो लाभ में मैंने बहुत कुछ बताया कि इसको श्रवण करने से क्या होगा, लेकिन अंतिम बात जो भगवान कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अंतिम भगवद प्रीति लहाना, उनकी सेवा महातन प्राणा, जन्म मरण सो मुक्ति लहाना, नाम रूप गुण लीलहि गाना। भगवान प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को कहा था कि जिस धर्म रथ पर मैं बैठा हुआ हूं, यद्यपि आपको वो धर्म रथ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस धर्म रथ पर बैठने वाला व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और अंततोगत्वा भगवान का प्रेम प्राप्त करता है और भगवत धाम की उसको प्राप्ति होती है। तो वो धर्म रथ क्या है जिस पर बैठने से, जिस पर विराजमान होने से व्यक्ति इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, भगवान की प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसका वर्णन भगवान ने विभीषण जी से उस युद्ध के मैदान में किया है। हमने आपको पहले चर्चा किया था कि युद्ध के मैदान में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश श्री अर्जुन जी को दिया था, जिसके कारण उनका मोह दूर हुआ था। और आज वही मोह विभीषण को भगवान राम के प्रति हुआ है। भगवान राम ने युद्ध के मैदान में, यह तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध उपदेश दिया था तो युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन भगवान राम ने जब विभीषण को उपदेश दिया है तो युद्ध चल रहा है। और उस बीच में ये प्रश्न हुए हैं और उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने वहां पर दिया है। उन्होंने कहा कि हे विभीषण, मेरी बात को आप ध्यान से श्रवण करें। तो रथ क्या है, इस रथ के जितने अंग हैं उसको एक उदाहरण के रूप में लेकर के भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जिस तरह से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक सुनिश्चित, सुयोग्य, दृढ़ यानी मजबूत रथ की आवश्यकता होती है, और उस पर बैठने वाला सारथी कैसे होना चाहिए, उसमें जुड़े हुए अश्व कैसे होने चाहिए,
इन सब की का सामूहिक जो रूप है वही किसी भी योद्धा को विजय की प्राप्ति करा सकता है। तो विजय की प्राप्ति क्या है? यहाँ पर उदाहरण युद्ध के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न युद्ध के बीच में किया गया है और युद्ध जीतने और हारने की बात हुई है। लेकिन भगवान वास्तव में इस छोटे से युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। बात वो उस युद्ध की कर रहे हैं जिसमें संसार का समस्त जीव लड़ रहा होता है, और वो है जन्म मरण का युद्ध। जन्म मरण का युद्ध, दोष दुख का युद्ध, व्याधियों का दुख, बुढ़ापे का दुख, और आजकल महामारी जो चल रही है उसका दुख। ये दुनिया भर के जो दुख हैं, ये हमारे लिए युद्ध है। प्रत्येक जीवात्मा के लिए ये एक भयंकर युद्ध है जो लगातार चल रहा होता है। तो भगवान इस युद्ध से मुक्ति कैसे मिलेगी, विजय कैसे प्राप्त होगी, उसका उपाय बता रहे हैं, और वो इस उपाय को एक रथ के माध्यम से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कि वो धर्म रथ क्या है और भगवान क्या कहते हैं। इसका विवेचन संक्षेप में तुलसीदास जी महाराज ने लंका कांड में किया हुआ है, जैसा हमने आपको पहले बताया। और इस बात को यजुर्वेद में भी 2-3 खंडों में इसकी चर्चा हुई है। तो मैंने इसको एक सरल ढंग से लिखने का प्रयास किया था, तो उसी की हम आपको चर्चा करते हैं। संस्कृत के श्लोक नहीं लेंगे हम, केवल रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर हम आपके सामने इस धर्म रथ की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। तो भगवान कहते हैं, सुनहु मीत मम बचने दृढ़ाई। हे मित्र, हे विभीषण, मेरी बात को सुनिए। और कैसे सुनिए? दृढ़ता पूर्वक सुनिए। देखिए, जब सखा भाव किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए, जहां पर सखा भाव होता है वहां पर एक दूसरे की बात को हम बहुत गंभीरता से श्रवण करें, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण में सखा भाव है, लेकिन वो अर्जुन जी कभी भगवान की बातों पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया करते थे। वो सदा हंसी मजाक की बातें किया करते थे भगवान से। लेकिन जब भगवान को भगवत गीता का उपदेश देना था, तो उस समय भगवान ने अर्जुन के चित्त को पूर्ण रूपेण अपनी ओर आकर्षित किया और उनको कहा कि अब आप ध्यान से मेरी बात को सुने। तो सखा भाव यहां भी है। भगवान विभीषण को मित्र मानते हैं, तो मित्रता में कहीं हमारी बात को हल्के से ना ले लें। भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक मेरी बात को आप श्रवण करें। क्या दृढ़ता पूर्वक क्या कह रहे हैं? जो रथ देई विजय जीवात्मय, सोई धर्म रथ तो ही समझाई। सुनहु मीत मम बचन दृढ़ाई। हे मित्र, जो रथ किसी भी जीवात्मा को उसके अपने जीवन के झंझटों से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से, झंझावात से मुक्ति दिला देता है, उस रथ की मैं व्याख्या कर रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, आप श्रवण करें। तो देखिए, उस रथ के विशेषता बताने जा रहे हैं। पहली विशेषता, वीरता धीरता यही रथ पहिया, बिनु यही भक्ति विजय सकुचाई। बिनु शौर्य धैर्य सो मानव जीवन, सतत सफलता दूर लखाई। भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, जिस रथ की मैं बात कर रहा हूं उसके 2 पहिए हैं जो वीरता और धीरता से बने हुए हैं। देखिए, जब किसी भी वस्तु की नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर खड़ा होने वाला जो भी आकार है वो भी सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। इसीलिए देखिए, घर की जब रचना की जाती है तो उसकी नींव को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान की जाती है, क्योंकि नींव के ऊपर ही पूरा घर अब खड़ा होने वाला है। यदि नींव अच्छी तरह से ना बनी
तो घर के ढह जाने का, गिर जाने का संशय बना रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस रथ पर हम बैठने जा रहे हैं या बैठने वाले हैं, उस रथ की जो दो पहिया है, पहिया सबसे मजबूत होना चाहिए। और यदि पहिया ही मजबूत नहीं रहेगा तो उसके ऊपर बैठा हुआ सारथी उस रथ को कितना भी कोशिश करेगा, कहां ले जाएगा? थोड़ी दूर जाकर के हो सकता है टूट जाए, बिखर जाए, तो उसका अपना गंतव्य ही नहीं पूरा होगा। वो युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करेगा? तो कह रहे हैं कि वीरता और धीरता, उस व्यक्ति के अंदर शौर्य होना चाहिए, बलवान होना चाहिए उस व्यक्ति को, और धैर्य होना चाहिए। युद्ध करने जा रहे हो तो ये नहीं कि अकुला जाओ, व्याकुल हो करके बिना जाने समझे शत्रु की सेना में प्रवेश कर जाओ। देखना पड़ेगा कि कब जाना है, कैसे जाना है, सारी रणनीति तैयार करनी है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से हम अपने जीवन की जब यात्रा पर चल रहे होते हैं तो वहां पर हमको शौर्य और धैर्य, इन दोनों को साथ में लेकर के अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। तो हम इन दोनों चीजों को, जितने भी इस रथ के गुण हैं, इन गुणों को भगवान श्री राम के जीवन में कैसे इसको देखा जाए, उसको हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से देखेंगे। और उससे हम ये सीखेंगे कि भगवान के इन गुणों को हम अपने जीवन पर कैसे उतारें, उस पर कैसे लागू करें। तो पहला गुण, जो पहली पहिया है उस रथ की, भगवान ने बताया कि शौर्य, वीरता। तो ये रामचरितमानस में भगवान के जीवन पर आधारित ये गुण कहां प्रकट होता है? कहते हैं, जौन नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आई है पूरा। ये रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा 24 से नीचे की 8वीं चौपाई है, चौपाई की 8वीं लाइन है। ये उस समय का प्रसंग है जब सुपर्णखा पंचवटी में भगवान राम से मिलने के लिए आती है और उनके सामने अपना प्रणय निवेदन करती है कि वो उसको अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कर ले। पर ऐसा जब नहीं होता है, लक्ष्मण जी महाराज उसके नाक कान का छेदन कर देते हैं। तब वो विह्वल होकर के, दुखी होकर के अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। वो दोनों युद्ध में आते हैं। भगवान राम अकेले उन दोनों का वध कर देते हैं तथा उनके साथ आई हुई 10,000 सेना का भी विनाश कर देते हैं। इसके बाद वो लंका जाती है। लंकापति दशानन से अपनी इस व्यथा का वर्णन करती है। और जब वो भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में उन रावण को बताती है, तो वास्तव में भगवान राम इतने सुंदर हैं, इतने लावण्यमय हैं कि वो दुखी है, उसके नाक कान कटे हुए हैं, फिर भी रावण से वो उनके मनोहर रूप की चर्चा करती है, उसका वर्णन करती है। और अंततः रावण को प्रेरित करती है कि वो इन दोनों से बदला ले। और बदला लेने का तरीका वो बताती है कि उसके उनके साथ में उनकी भार्या सीता है, जो विश्व सुंदरी है। ऐसी सुंदर नारी मैंने आज तक नहीं देखी है। सो हे दशानन, हे भ्राताश्री, वास्तव में वो नारी, वो स्त्री उन बनचारियों के लायक नहीं है, उनके योग्य नहीं है। वो तो आपके राजमहल में शोभा प्राप्त करने के योग्य है। तो रावण एक कामी पुरुष है, दुष्ट है। उसके मन में ये बात आ गई कि सीता जी को अपनी भार्या बनाना चाहिए, उसको लंका ले आना चाहिए। लेकिन उसने सुपर्णखा से और अपने अन्य दूतों से राम और लक्ष्मण के बल पौरुष के बारे में जान लिया। खरदूषण की मृत्यु हो चुकी है, उनका वध हो चुका है। ये सब जानने के बाद उसने निश्चय किया कि राम और लक्ष्मण से सीधे युद्ध करना ठीक नहीं होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कार्य ही क्यों किया जाए।
ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि युद्ध भी ना हो और सीता हमारी अपनी हो जाए। तो उसने योजना बनाई कि सीता का अपहरण करना चाहिए। उस अपहरण की योजना में वो मारीच के पास जाता है और मारीच को बताता है कि हम किस तरह से सीता का अपहरण करना चाहते हैं। तुम जो है एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करो और जाकर के उस कुटिया के आसपास विचरण करो, जिससे राम और लक्ष्मण तुम्हारा आखेट करने के लिए आएंगे और जब सीता अकेली रहेंगी तो मैं उनको अपहरण करके अपने लंका में ले आऊंगा। तो उस प्रसंग में जब रावण मारीच को ये बात बता रहा होता है, उनसे कह रहा होता है कि तुम मेरा सहयोग दो, तो वहां पर मारीच भगवान राम के गुणों की बात कर रहा है। जौ नर तात तदपि अति सूरा, कह रहे हैं कि हे तात, हे दशानन, यद्यपि कि ये नर रूप में हैं, देखने में मनुष्य लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही वीर हैं, बहुत ही बलशाली हैं, बहुत ही शौर्यवान हैं। तिनहि विरोध न आइए पूरा, उनसे विरोध करने में आपके हित की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। तो उसने उनको शिक्षा देने का प्रयास किया। तो यहाँ पर भगवान की वीरता का प्राकट्य उनके शत्रुओं के माध्यम से भी सुनाई दे रहा है और आगे भी बहुत कुछ सुनाई देगा। देखिए, भगवान राम का पूरा जीवन वो मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में हम समस्त प्राणियों के लिए किस तरह से एक व्यवस्थित जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि अंततोगत्वा आत्यंतिक कल्याण कर सकें, भगवान की प्राप्ति कर सकें, उसका भगवान के चरित्र से एक एक लीला से हमको करोड़ों करोड़ों उपदेश प्राप्त होते हैं और सीख मिलती है कि भगवान श्री राम का आचरण करके किस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें पूरे रामायण में भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन हम केवल कुछ एक आध उदाहरण लेकर के अपनी बात को कहते हुए चलेंगे, नहीं तो इस पूरे प्रकरण में भगवान के 21 गुणों का वर्णन किया गया है और उनको पूरा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। और हमारे श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु जी की आज्ञा है कुछ अन्य विषय को लेने के लिए, तो उस विषय को हम लेना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले कम से कम इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा गुण जो है, दूसरी पहिया, वो है धैर्य। तो धैर्य भगवान राम के जीवन में कहाँ प्रकट होता है, श्रवण करें। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़वत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यहाँ पर कह रहे हैं सत्य संध दृढ़ व्रत, धैर्य, जो अपने व्रत पर, अपने वचन पर दृढ़ता पूर्वक से अवस्थित हो, जिसके अंदर धीरज, धैर्य पूर्ण रूप से विद्यमान हो, उस गुण को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। प्रकरण है भगवान राम को वनवास हो चुका है, भगवान राम अब वन जाने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो चुके हैं। सुमंत जी उनको रथ पर विराजमान करके आगे कुछ दूर ले जाकर के छोड़ आने के लिए तैयार हैं। उस समय महाराज दशरथ सुमंत जी से कहते हैं कि हे सुमंत जी, क्या कहते हैं, जौ नहीं फिरहि धीर दो भाई, धीर कह रहे हैं, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण बहुत ही धैर्यवान हैं। यदि ऐसा करें आप कि इनको अपने रथ पर बिठा करके कुछ दूर तक ले जाएं और फिर वहां से रथ को वापस ले आए और ये कहें उनसे कि आपके वन गमन की यात्रा पूरी हो गई, आपने अपने पिता की वचन को पालन कर लिया, आप वन की ओर आ गए हैं, अब आप वापस चलिए। लेकिन कह रहे हैं कि वो बहुत धैर्यवान हैं,
और सत्य संग हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, दृढ़ व्रत का धारण करने वाले हैं, ऐसे रघुनाथ यदि आपके कहने पर नहीं वापस आते हैं, तब कम से कम मिथिलेश कुमारी को आप वापस ले आइएगा। तो यहाँ पर भगवान के 3 गुणों का वर्णन किया गया। एक तो धैर्य का, धीरवान है, सत्य संग है, सत्यवादी हैं और दृढ़ व्रतधारी हैं। एक बार जो प्रतिज्ञा कर लिया, जो सोच लिया, उसको वो पूर्ण करने वाले हैं। ये दशरथ जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यदि वो आपकी बात को ना माने, वो वापस आने के लिए न तैयार हो, तब कम से कम हमारी पुत्र वधु सीता को वापस अवश्य ले आइएगा, क्योंकि वो इतनी सुकुमार है, महलों में पली हुई है। जिस सीता को माता कौशल्या घर के दीपक को बुझाने के लिए भी नहीं कहती थी, आज वो वन में जा रही है और वन के कितने कष्ट हैं उसको महाराज दशरथ अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि यदि हमारे दोनों पुत्र वापस ना आए, तो कम से कम हमारी पुत्र वधु को वापस ले आइएगा। तो यहाँ पर शौर्य और धैर्य, दो जो पहिया हैं उस रथ के, उनका वर्णन भगवान ने किया और उसका उदाहरण हम कहीं ज्यादा दूर न जाकर के भगवान राम के जीवन से ही लेते चल रहे हैं, क्योंकि अंत में ये विभीषण जी को निर्णय करना है कि जब भगवान रथ का वर्णन कर चुके होंगे, वो सोचें और विचार करें कि विजय किसकी होगी। रावण के अंदर केवल शूरता है, शौर्य है, लेकिन धैर्य नहीं है उसके अंदर। यदि उसके अंदर धैर्य होता तो वो इस कार्य को पूरा प्रकरण सीता हरण का होता ही नहीं। अब आगे कह रहे हैं, सत्यशील दो ध्वजा पताका, जहि रथ पहिये शोभा पाई, विस्तृत हो वही कीरति चौदिस, दिग्विजयी कहूं गुण सरसाई। भगवान राम कह रहे हैं कि हे मित्र, सत्य और शील, इन दोनों की ध्वजा और पताका, यानी सत्य रूपी ध्वजा और शील रूपी पताका जिस रथ के ऊपर होगा, निश्चित रूप से उस रथ पर चढ़े हुए योद्धा के साथ जो सैनिक होंगे, और वो स्वयं दिग्विजयी होगा, विजय को प्राप्त करेगा। देखिए, युद्ध में ध्वजा का बहुत महत्व होता है। आप यदि ध्वजा को देखें तो ध्वजा में सबसे बड़ा एक ध्वजा होती है, लंबी सी जो होती है, और उसके नीचे एक छोटी सी लगी होती है जो जिसको पताका कहते हैं। तो दोनों जो है, ध्वजा और पताका, जब तक फहराते रहते हैं तब तक सैनिकों का उत्साह बना रहता है। तब तक वो जानते हैं कि हमारे महाराज जो हैं, हमारे जो सेनापति हैं, हमारे साथ हैं। अभी वो कुशलता पूर्वक युद्ध कर रहे हैं और हमारी विजय हो रही है, तो वो दुगने साहस के साथ युद्ध में लगे रहते हैं। और जब पताका गिर जाती है किसी कारणवश से, तो सैनिकों का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि हमारे सेनापति या तो हताहत हो गए, या मारे गए, या युद्ध छोड़ के चले गए हैं। तो जब सेनापति ही नहीं रहता है, तो सेना का मनोबल टूट जाता है। इसलिए पताका निश्चित रूप से सुदृढ़ ढंग से, मजबूती से उस रथ के ऊपर विराजमान रहनी चाहिए। तो आइए उसको देखते हैं कि सत्य और शील, व्यक्ति को सत्यवान होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म रूपी रथ पर विराजमान होने जा रहा है, यानी भक्ति के मार्ग पर चलने जा रहा है, अपने जीवन का आध्यात्मिक कल्याण करने की इच्छा रख रहा है, उसके अंदर सत्यवादिता होनी चाहिए। उसके अंदर सत्यवादिता का गुण प्रकट होना चाहिए। यदि प्रकट नहीं है तो प्रकट करना चाहिए। और फिर दूसरा क्या होना चाहिए? शील, सौम्यता उसके अंदर होनी चाहिए। शील के गुण का वर्णन करते हैं कि नैतिक आचरण व्यवहार अरु, मानस वृत्ति जासु स्थाई, सदाचार कहूं पालन करना, शील स्वभाव संत समुझाई। कह रहे हैं महात्मा तुलसीदास जी महाराज की, शील क्या है? वो व्यक्ति नैतिक आचरण का पालन करने वाला हो,
व्यवहार और मन से उसकी सदा उसकी चित्त वृत्ति स्थिर होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। चंचला मन नहीं होना चाहिए, उसकी वृत्ति जो है चंचल नहीं होनी चाहिए, उसका व्यवहार चंचल नहीं होना चाहिए, उसमें स्थिरता होनी चाहिए और वो सदाचार का पालन करने वाला होना चाहिए। यदि वो सचा इन तीनों चीजों का समुचित ढंग से पालन करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो व्यक्ति शीलवान कहलाता है। तो सत्य और शीलता ये ध्वजा उस रथ के ऊपर सुशोभित होनी चाहिए। आइए इन दोनों के बारे में अब हम भगवान के जीवन में कैसे उतारते हैं, इसको देखते हैं। सत्य के बारे में आप सब अच्छी तरह से बहुत सारा हर जगह लिखा हुआ देखते रहते हैं, सत्यमेव जयते। जानते हैं सत्यमेव जयते कहां से आया हुआ है? ये मुंडक उपनिषद 3.1.6 का ये मंत्र है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है कि हरदम सत्यम एव, सत्य की ही विजय होती है, किसी अन्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, यह है पूरा मंत्र। सत्य की ही विजय होती है, ना अनृतम, अनृत अनर्थ असत्य की जय कभी नहीं होती है। तो जो सत्य का पालन करने वाला होता है वह अंत में विजयी होगा। इस बीच में विजय और सत्य के पालन करने के बीच में बहुत सारे बाधाएं आ सकती हैं, विपदाएं आ सकती हैं। ऐसा भी लग सकता है कि सत्यवादी व्यक्ति हार रहा है, लेकिन अंततोगत्वा आप देखिएगा तो विजय उसी की होती है। आगे महाभारत में इसका वर्णन किया गया है, परिभाषा दी गई है सत्य की। सत्यस्य वचनम साधुन सत्याद विद्यते परम, सत्येन विधृतम सर्वम, सर्वम सत्ये परितिष्ठितम। यह महाभारत के शांति पर्व अध्याय 259 श्लोक संख्या 10 में इसका वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि सत्यस्य वचनम साधु, साधु पुरुष जो है वो सत्य वचन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते हैं, या सत्य ही साधु है, ये वही उसी में सद्गुण भरा हुआ है। और फिर कह रहे हैं न सत्याद विद्यते परम, और सत्य से बढ़ करके, सत्य के ऊपर कोई अन्य वस्तु नहीं है। सत्येत विधृतम सर्वम, और सत्य पर ही, सत्य जो है सबको धारण करता है और सत्य पर ही सब कुछ आधारित है। यानी जिसके जीवन में सत्य है वही अंत में विजय को प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन में कैसे इसको उतारा जाएगा? यदि हम सत्य वचन का पालन करते हैं तो भगवान की भक्ति के मार्ग में अत्यंत सुलभता हो जाएगी, क्योंकि हमारा जीवन जो है फिर वो साधारण जीवन हो जाएगा। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी, दुराव नहीं रहेगा, छल नहीं रहेगा, कपट नहीं रहेगा, और इन समस्त दोषों से जब हम रहित हो जाएंगे तब भगवान की भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए। तो आगे आइए देखते हैं कि ये सत्य रूपी जो ध्वजा है वो भगवान राम के जीवन में कैसे अवतरित होती है। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 264 से हम इस उदाहरण को आपको दे रहे हैं। मानु प्रसन्न कर सकुच तजे, कहु करो सोई आजु, सत्य संध रघुवर बचन, सुनिभा सुखी समाजु। भगवान कह रहे हैं कि मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहु करो सोई आज। सत्य संध, सत्य संध का फिर यहाँ प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। ये उस समय का विवरण है जब भगवान चित्रकूट में इस समय पधार चुके हैं और श्री भरत जी महाराज उनको वापस
अयोध्या में लाने के लिए पधारते हैं। यानी भरत मिलाप जिसको हम कहते हैं। इस अयोध्या कांड के जो नायक हैं वो वास्तव में श्री भरत जी महाराज हैं। भरत जी महाराज ने भक्ति त्याग की उस सर्वोच्च सीमा को हम सब लोगों के लिए सामने प्रस्तुत किया है, जिसका उदाहरण इस विश्व में, इस संसार में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। जिस समय भरत जी महाराज भगवान को वापस अयोध्या में ले आने के लिए चलते हैं और श्री प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, और भरद्वाज मुनि जब भरत महाराज से वार्तालाप करते हैं तो उन्होंने जो कुछ कहा वो वास्तव में भरत जी के चरित्र को इस संसार में सर्वव्याप्त करता है। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि हे भरत जी, श्री राम लक्ष्मण सीता हमारे आश्रम में आए, भगवान राम के दर्शन हमको हुए, यह बहुत बड़े पुण्य का कार्य रहा होगा। मैंने बहुत सुकृत किए रहे होंगे जिसके चलते भगवान का दर्शन मुझे हुआ। लेकिन आपका दर्शन जो मुझे हुआ है वह किस सुकृति का फल है यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके दर्शन से जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, उनके कहने का तात्पर्य था कि राम के दर्शन से भी उतना मुझे आनंद नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप धर्म की मूर्ति हैं, त्याग की मूर्ति हैं। भगवान ने त्याग किया, माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर, लेकिन आपका जो त्याग है वो उनसे भी बढ़ करके है। वही भरत भगवान को जब वापस ले आने के लिए अनुनय विनय करते हैं तो भगवान कहते हैं अंत में कि हे भरत, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो कुछ भी आज कहोगे मैं उसका पालन करूंगा। भगवान जानते थे कि भरत जो है धर्मनिष्ठ हैं, वो धर्म को जानते हैं। उनको ये पता है कि मैं भी धर्म का पालन कर रहा हूं और भरत अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो मेरे धर्म को भरत कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो टूट जाए, बना रहे, इसका वो निश्चित रूप से पालन करेंगे। इसीलिए भगवान ने बड़े विश्वास के साथ भरत को कहा कि तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान के गुणों का वर्णन किया गया। सत्य संग रघुबर बचनी सुनिभा सुखी समाज। अब बाकी लोग जो वहां बैठे हुए थे उन सब लोगों ने जब ये सुना सत्य संग रघुबर बचनी, भगवान श्री रघुवीर की इस सत्यवादी वचन को सुन करके, जो जानते हैं कि भगवान राम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और अब वो भरत से कह रहे हैं कि जो कहोगे वो मैं करूंगा, और भरत इसीलिए आए हुए हैं कि भगवान राम वापस अयोध्या जाएं, तो ये निश्चित रूप से यही कहेंगे कि प्रभु अब आप वापस चलिए। तो ये सुन करके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि अब तो राम वापस अयोध्या आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई, क्योंकि भरत जी धर्मपरायण हैं। उन्होंने बात को फिर से उलट करके भगवान श्री राम पर ही डाल दिया कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे भी धर्म की रक्षा हो और आपके भी धर्म की रक्षा हो। तो देखिए यहाँ पर भगवान की सत्यनिष्ठा का परिचय दिया गया। अब बहुत और सारे उदाहरण हैं जिसमें सत्य, धर्म और शील, जिनका वर्णन हम अभी पहले कर चुके हैं, इन तीनों को एक साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 292 में प्रकट हुआ है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सीलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस कहिय सो आय सुदेहु। यहाँ पर उसी अभी चित्रकूट में ही हैं हम। जब वहां पर सारे समाज व्यवस्थित ढंग से सभी लोग जो अयोध्या से आए हुए हैं बैठ जाते हैं, भरत जी महाराज भगवान से अपने मन की बात को सीधे नहीं कहते हैं, वो जनक जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ के बाद अब इस राज परिवार में जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति थे वो जनक महाराज थे।
तो भरत जी महाराज जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारे श्री राम जी से कहें कि वो वापस चलें। तो उनसे जब अनुरोध कर रहे होते थे तो उस समय जनक जी भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? राम सत्य व्रत, भगवान राम जो है वो सत्य का पालन करने वाले हैं, धर्मरत, धर्मनिष्ठ हैं, धर्मपरायण हैं, और सब कर शील स्नेह, और सब पर स्नेह करने वाले हैं, और शील सौम्यता के आचरण का पालन करने वाले हैं। संकट सहत सकोच बस, और इस समय देखिए आप सब लोग इतना दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर वापस जाने के लिए। ऐसे में वो कितने संकोच के वशीभूत हैं और कितना कष्ट उनके हृदय पर हो रहा है, इसका शायद अनुमान आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं। फिर भी हे भरत, आप बताओ, आप जो कुछ कहोगे मैं वो श्री राम से बोलूंगा। यानी आप बताओ मुझे कि मुझे क्या कहना चाहिए। बड़ी विकट परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अब कथा पूरा कहने का तो सुअवसर नहीं है, इसलिए हम केवल एक उदाहरण देते हुए आगे चलेंगे, नहीं तो ये हम कथा को पूरा कभी कर ही नहीं पाएंगे। यानी भगवान के सत्य, धर्म और शील के गुणों का वर्णन यहाँ पर श्री जनक जी महाराज कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण जो है वो किष्किंधा कांड का है, जब भगवान राम बाली को मृत्युदंड दे देते हैं, सुग्रीव को राज्य प्रदान कर देते हैं, तो सुग्रीव इन सब स्थितियों को देख करके उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई का वध हो गया और ये किष्किंधा नगरी अनाथ हो गई। तो उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो भगवान से कहता है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। प्रभु से कहता है कि हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किष्किंधा का राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप तो मेरे ऊपर केवल इतनी कृपा करो कि मुझे आपकी आहित की भक्ति प्राप्त हो जाए और मैं रात दिन बस आपकी भजन करता रहूं। सुनि विराग संजुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। भगवान ने सुग्रीव महाराज की इस वैराग्य की बात को सुन करके मुस्कुराए और फिर बोले, जो कछु कहे हो सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। भगवान ने कहा कि हे मित्र, हे सखा, जो कुछ भी आपने कहा वो सत्य होगा। भगवान ने तथास्तु कहा। यानी आप मेरी भक्ति चाहते हो सो आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो निश्चित रूप से सत्य होगा। तो इस तरह से सत्य रूपी पताका, ध्वजा जब हमारे जीवन में होगी और ऐसे रथ पर जब हम सवार होंगे तो निश्चित रूप से हम विजय की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। चौथा गुण जो इस रथ का बताया गया था वो है पताका। ध्वजा तो हो गया सत्य, पताका हो गया शील। सो सत्य और शील रूपी ध्वजा और पताका उस रथ पर होनी चाहिए। तो शील का उदाहरण देखते हैं हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा 242 के नीचे चौपाई 1 और 2, उसमें कहते हैं, शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। ये प्रसंग भी उसी चित्रकूट का ही है, जब सारे अयोध्यावासी गुरुदेव वशिष्ठ का अनुगमन करते हुए भरत जी के साथ, शत्रुघ्न के साथ, समस्त माताओं के साथ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को वापस अयोध्या लाने के लिए जब पहुंचते हैं वहां पर, तो शत्रुघ्न जी सबसे आगे जाकर के भगवान राम को सूचना देते हैं कि गुरुदेव भरत सहित आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं।
अभी वो कुछ दूरी पर होते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी पहले आकर के ये समाचार देते हैं। तो देखिए भगवान का यहाँ पर शीलता का गुण प्रकट हो रहा है। यहां पर हमको सीखना है कि गुरु का आदर हमको कैसे करना चाहिए। जैसे ही शत्रुघ्न के द्वारा भगवान को पता चला कि गुरुदेव वशिष्ठ जी आ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया? शील सिंधु सुनी गुरु गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपु सदनु। जैसे उन्होंने सुना कि गुरुदेव आ रहे हैं, उन्होंने सीता माता को शत्रुघ्न के संरक्षण में छोड़ दिया। देखिए जंगल की स्थिति है, भगवान राम अपनी मर्यादा को एक क्षण के लिए भी किसी परिस्थिति में भी नहीं छोड़ते हैं। सीता उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना उनका अपना कर्तव्य है। तो अब जब उनको अपने गुरु का स्वागत करने के लिए आगे जाना है, तो सीता माता को शत्रुघ्न के संरक्षण में छोड़ते हैं और उसके बाद वो तुरंत वहां से उठ करके वशिष्ठ जी से मिलने के लिए चलते हैं। मिलने की क्या क्रिया है? चले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। भगवान के कितने गुणों का वर्णन यहाँ पर, छोटी छोटी चौपाइयां हैं, लेकिन एक एक चौपाइयां, एक एक दोहे भगवान के समस्त गुणों से भरे पड़े हुए हैं। सबेग, जैसे सुना उन्होंने कि गुरुदेव आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने सीता जी को कहा कि आप यहाँ बैठे, शत्रुघ्न यहाँ पर हैं, आप चिंता ना करें, मैं गुरुदेव से मिलने जा रहा हूं। दौड़ते हुए, सबेग भागते हुए वशिष्ठ जी की ओर चले। और जो जा रहे हैं, भागने की क्रिया, यानी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है, लेकिन उनका गुण बता रहे हैं कि धीर धर्म धुर दीन दयाला। वो जो भागते हुए राम जा रहे हैं, वो धैर्यवान है, धीरता की प्रतिमूर्ति है, धर्म के परायण है, और धुर निष्ठावान है, दीन दयाल है। ऐसे राम जब अपने गुरु के आगमन की बात को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए दौड़ पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं। दूसरा उदाहरण भगवान की शीलता का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रारंभ में स्तुति करते समय कहते हैं कि भगवान राम का कैसा स्वभाव है, कितने सौम्य स्वभाव वाले भगवान राम हैं, कितनी शीलता उनके स्वभाव में है, उसका वर्णन करते हैं। प्रभु तारु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम जैसा शीलवान व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा कैसे हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता है। कैसे? कह रहे हैं, देखिए भगवान जब वन में गए होते हैं और जब किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं, सुग्रीव जी से मित्रता होती है, तो बहुत सारे बंदरों को वहां जब इकट्ठा किया जाता है, तो भगवान राम नीचे वृक्ष के तल पर बैठे होते हैं, और बंदर कहाँ बैठे होते हैं? वृक्ष पर, ऊपर डाल पर बैठे हुए होते हैं। तो भगवान स्वयं नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके सहयोगी, उनके भक्त डाल पर बैठे हुए हैं, यानी उनके उनसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। यानी भगवान अपने भक्तों को अपने से भी बढ़ करके सम्मान देते हैं, अपने से ही बढ़ करके उनको उच्च स्थान देते हैं। ऐसे स्वभाव वाले हैं भगवान श्री राम। तो ये इस तरह का स्वभाव, इस तरह की सत्यता और शीलता रूपी ध्वजा और पताका जिस रथ के अंदर होगी, निश्चित रूप से वो उस रथ पर चढ़ने वाला व्यक्ति विजय को प्राप्त करेगा। अब आगे उस रथ, अब पहियों का वर्णन हो गया, ध्वजा और पताका का वर्णन हो गया। अब रथ में जो लगे हुए 4 अश्व हैं, जो 4 घोड़े हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं।
अश्व प्रथम देई यही रथ कहूँ है, बल विवेक पूरित सदुपाई। तीसर चौथे अश्व सुघर है, दम अरु परहित सुखदाई। विराग देह बुद्धि बल तप बल योग, आत्म बल जब ही भाई। तब ही विवेक कहूँ आश्रय लीने, विजय भक्ति पथ बढ़ई दृढ़ाई। इंद्रिय संयम दृढ़ अभ्यासा, चित उद्वेलन सो बच जाई। परहित भाव हृदय महाधारण, श्रेष्ठ धर्म आचरण सदाई। भगवान विभीषण जी से कहते हैं कि हे मित्र, उस रथ में जो घोड़े लगे होंगे वो कैसे होंगे कि जो 4 घोड़े लगते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं और 2 आगे की ओर होते हैं। तो जो सबसे आगे के 2 घोड़े हैं उनको कह रहे हैं कि बल और विवेक रूपी घोड़े होने चाहिए, और उनके जो पीछे के हैं वो दम और परहित रूपी घोड़े होने चाहिए। सो बल, विवेक, दम और परहित, ये 4 गुण उन घोड़ों में, उन अश्वों में होना चाहिए जो उस रथ में जुते हुए हैं। जो विजय रथ है, जो धर्म रथ है, उसमें ये लगे होने चाहिए। तो ये चारों गुण आइए देखें भगवान राम में किस तरह से लागू होते हैं और उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार करके भक्ति के विजय मार्ग पर चल सकते हैं। तो बल का वर्णन कर रहे हैं। ये रामचरितमानस के अरण्य कांड दोहा 1 से नीचे की चौपाई 11 और 12 है। आतुर सभय गहसि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। ये वास्तव में चित्रकूट का वर्णन है। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता चित्रकूट में विराजमान रहते हैं, अपना वनवास काल बिता रहे होते हैं, तो एक दिन की बात है, भगवान राम विविध प्रकार के सुंदर सुवासित पुष्पों का चयन करके ले आते हैं और माता सीता के साथ एकांत स्थान में एक पर्वत की शिला पर बैठ करके उनका श्रृंगार करते हैं। भगवान इस समय माधुर्य रस का आस्वादन माता सीता के साथ कर रहे होते हैं। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत आता है। जयंत भगवान को देख करके उसके मन में भी शंका उत्पन्न होती है कि क्या यही राम है, क्या यही वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, क्या यही परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं जो जगत नियंता हैं, जो बल, जिनके बल की कोई सीमा नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये तो यहाँ बैठ करके एक नारी से प्रणय लीला कर रहे हैं और देखने में भी मुझे ऐसे नहीं लग रहे हैं कि ये शत्रुजयी होंगे। इनसे ज्यादा वैभवशाली तो हमारे देवता लोग होते हैं। तो चलो इनकी परीक्षा लेकर देखते हैं कि कितना बल है इनके अंदर। और उसने परीक्षा लेने का जो मूढ़तापूर्व कार्य किया, दुष्टतापूर्ण कार्य किया, वह बहुत ही दयनीय था। उसने कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के स्तन पर जाकर के चोंच मार दी, जिससे माता सीता को असह्य वेदना हुई, रक्त भी स्रावित होने लगा। अब भगवान राम जो माता सीता के साथ बैठ करके इस समय हास परिहास कर रहे थे, आनंद का आस्वादन कर रहे थे, एकाएक उसमें विघ्न पड़ गया। माता सीता की इस दशा को देख करके भगवान राम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसको दंड देने का, मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने एक तिनका जो वहां पर पड़ा हुआ था उसको अभिमंत्रित करके उस कौवे की ओर, जयंत की ओर फेंक दिया। वास्तव में वो ब्रह्मास्त्र बन गया। अब उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर जयंत घबरा जाता है। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अब तो वो भागता है
और भागते भागते ब्रह्मांड के किसी ऐसे कोने में जगह नहीं बचती है जहां वो ना जाए। इंद्र के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, शिव के पास गया, सभी के पास गया कि हमारे प्राणों की रक्षा करो, लेकिन कोई भी उसके प्राण की रक्षा करने वाला तैयार नहीं हुआ। सौभाग्य से भगवान श्री नारद जी महाराज उसको मार्ग में मिल जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो, घबराए हुए क्यों हो, क्या कारण है? तो वो अपनी मूर्खता का वर्णन श्री नारद जी महाराज से करता है कि उसने सीता माता के प्रति घोर अपराध कर दिया है। नारद जी कहते हैं कि यदि तुम्हें इस संसार में कोई बचा सकता है तो वो सीता माता ही बचा सकती हैं जिनके प्रति तुमने अपराध किया है। तुम उनकी शरण में जाओ, निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारा तुम्हें प्राणदान मिल जाएगा। तो वो भागता हुआ जाता है और माता के चरणों पर गिर पड़ता है। सीता माता करुणा की मूर्ति। देखिए माता इसीलिए कहा जाता है कि श्री सीता जी, श्री राधा जी, श्री लक्ष्मी जी, इनकी कृपा जब किसी को प्राप्त हो जाए तो भगवान की कृपा अनायास ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये करुणामयी हैं। इनके अंदर हृदय में दया ही दया भरी हुई है। यद्यपि जयंत ने सीता माता के प्रति अपराध किया था, उनको बहुत ही असह्य दुख पहुंचाया था, लेकिन जब वो सीता माता के शरणागत हुआ, उनकी शरण में जाकर के गिर पड़ा, तो माता को दया आ गई और माता ने धीरे से उसकी चोंच को अपने पैरों से उठा करके भगवान राम के पैर की ओर कर दिया। ये है करुणा माता की। और फिर भगवान से कहती हैं कि प्रभु देखिए, यद्यपि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन ये आपकी शरण में आया हुआ है। देखिए आपके पैरों पे पड़ा हुआ है, अब आप इसको क्षमा कर दें, इसके अपराध को शमित कर दें। भगवान ने कहा कि हे प्रिय, इसने जिस अपराध को किया है उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, और मेरा अस्त्र अमोघ है, वो बिना लक्ष्य का भेदन किए हुए वापस नहीं आ सकता है। इसलिए आप कह रही हैं तो इसको मैं प्राण दंड नहीं दूंगा, फिर भी इसे दंड तो अवश्य दूंगा क्योंकि इसने अपराध किया है। तो माता सीता के निवेदन से भगवान राम उसके प्राणों की रक्षा कर देते हैं, लेकिन वह बाण उसकी एक आंख में लगता है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। तो इसीलिए आज तक की कौवा एक समय में एक तरफ एक ही आंख से देख पाता है। आज भी वह श्राप, वह दंड उसको भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भगवान का बल दिखाया गया है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं कि एक तिनके में भी वो ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर सकते हैं। तो रावण जैसे योद्धा को युद्ध में जीतने के लिए भगवान को कोई अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। इसलिए हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान बहुत सारी लीलाएं कर रहे होते हैं। तो उन्होंने भगवान ने जब अपने बल को प्रकट किया, तब उन्होंने इस माध्यम से उसको सामने ले आए। अब तो बहुत सारे गुणों का वर्णन करना है कि विवेक भगवान के अंदर कब प्रकट हुआ और कैसे प्रकट हुआ, दम और परहित की भावना कैसे आई। तो अभी तो हमने केवल 5 गुणों का वर्णन किया है, बाकी 21 गुण रह जाते हैं। हमारे श्याम सुंदर प्रभु भी इन्हीं गुणों का वर्णन कर रहे होते हैं, तो आप इन कथाओं के माध्यम से पैरेलल समानांतर ढंग से भगवान की इन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। केवल अंतर इतना है कि शीर्षक दोनों का अलग-अलग है, लेकिन हम क्या करें? भगवान के गुणों को ले आए तो कहाँ से ले आए? ले आना तो उसी ग्रंथ से है, भगवान की लीलाओं से ही है। अब उसको आप किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। श्याम सुंदर प्रभु अत्यंत मनोहर ढंग से उस लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उन जैसा प्रस्तुत कर सकूं। फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम
उन गुणों को आप तक पहुंचा सकूं जिसको आप विचार करें और अपने जीवन में उसको धारण करें, जिसको धारण करने से भगवान ने जिस धर्म रथ के महत्व को बताया है कि जिसका पालन करने से हमको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, उसको हमको सीखना है, समझना है और उसका अनुसरण करना है। समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं कथा को यहीं पर विश्राम करता हूँ। आगे की कथा पुनः प्रारंभ करूँगा और प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी इन समस्त गुणों को आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। यदि कोई त्रुटि हो गई हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ और यदि कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई समाधान हो, कोई टिप्पणी हो, तो आपका इसके लिए स्वागत है। हरे कृष्णा। भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। जैसा कि हम देखते हैं कि जो कलयुग है उसका आगमन सोने के माध्यम से हुआ था, गोल्ड के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं। लेकिन त्रेता युग में तो कलयुग का प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी माता सीता सोने के गोल्ड के हिरण को देख के उन्होंने भगवान राम को उसे लेने के लिए भेजा। तो वो क्यों गोल्ड से आकर्षित हुई, ऐसा मेरा प्रश्न है। सॉरी, थोड़ा बचकाना प्रश्न है, लेकिन नहीं, गोल्ड से नहीं आकर्षित हुई हैं। वो आकर्षित इसलिए हुई हैं कि वो देखिए जंगल में रह रहे थे ना वो लोग, और हिरण का जो चर्म मृग है, जो चर्म है, उस पर बैठ करके उस पे साधन भजन करने से क्या होता है कि पहली चीज तो एक व्यावहारिक बात जान लीजिए कि सर्प नहीं आते हैं वहां पर, उससे दूर रहते हैं। अब चूंकि स्वर्ण के रूप में आया था, तो माता ने सोचा कि इसका चर्म मृग जो है बहुत ही सुंदर होगा और इसको हमको रखना चाहिए। उन्होंने इसलिए नहीं कि इस सोने की उनको आवश्यकता थी, उस चर्म की आवश्यकता थी जिस पर बैठ करके साधन भजन किया जाता और उसमें कोई विघ्न नहीं आता। और दूसरी चीज जो नीतिकार लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभो मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। तो ये एक शिक्षा है हम लोगों के लिए। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, नीतिकार कहते हैं कि सोने के मृग का जन्म लेना असंभव है, होता नहीं है। तथापि रामो लुलुभो मृगाय, सीता जी की तो बात छोड़िए, अभी भगवान राम भी मोहित हो गए उस मृग को देख करके और उसके पीछे वो भी चल पड़े। क्यों? प्रायः समापन्न विपत्ति काले, क्योंकि आने वाला समय जो है विपत्ति लेके आने वाला है। एक समस्या आने वाली है, एक मुसीबत आने वाली है, एक आपदा आने वाली है। तो वो आपदा ये सब करवा रही है। धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति, जो बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति काल आने के पहले उनकी बुद्धि भी मलिन हो जाती है। ये नीति है, ये भगवान के ऊपर नहीं लागू होती है कि भगवान की बुद्धि मलिन हो गई, भगवान मोहित हो गए। भगवान तो लीला कर रहे हैं। लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आगे जो लीला करनी है, रावण को जो वध करना है, उसके लिए यहाँ पर एक घटना वो निर्मित कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि इस लीला का क्रम आगे की ओर चलता रहे। तो यदि ऐसा नहीं हुआ होता, यदि हिरण सोने का मृग नहीं आया होता, सीता माता भगवान को उसका शिकार करने के लिए, उसका वध करने के लिए प्रेरित नहीं किए होती, सीता हरण नहीं हुआ होता, तो रावण के वध की ये क्रिया जो है वो पूरी कैसे होती? तो ये आने वाला, आने इंग्लिश में भी कहते हैं ना,
कैसे कहते हैं उसको, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं अपनी छाया को पहले ही प्रकट कर देती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, तो वो ठीक बात यहाँ पर वही लागू हो रही है कि आने वाली जो घटना है उसके लिए ये भूमिका बन रही है। कोई यहाँ पर मोहित नहीं हुआ है, कोई किसी को यहाँ पर सोने की लालच नहीं है। वास्तव में ये लीला है, और योग माया जो भगवान की लीला की सूत्रधार हैं, वो ये सारी रचना करती हैं कि कौन सी लीला कब कैसे होनी है। तो भगवान की जो अचिंत्य शक्ति योग माया है, जिनको लीला शक्ति कहते हैं, वैष्णवी शक्ति कहते हैं, वो सूत्रधार हैं। उन्होंने यहाँ पर सीता माता के अंदर, उनके हृदय में मृग के प्रति मोह उत्पन्न कर दिया, भगवान के मन में मृग के प्रति मोह उत्पन्न कर दिया। यदि योग माया अपना यह कार्य ना करें तो भगवान मानवीय लीला कर ही नहीं सकते हैं। फिर उनके मन में यह विचार ही नहीं आएगा कि वो मनुष्य हैं। तो फिर यही स्मरण रहेगा ना कि वो तो भगवान है, सर्वे सर्वा है। तो जब भगवान लीला कर रहे होते हैं तो उनको वास्तव में ये नहीं ज्ञान होता है कि वो भगवान है। उनको योग माया केवल उस लीला में ही सन्निहित करके रखती है। तो ये सारी लीलाएं जो हो रही हैं योग माया के संरक्षण में हो रही हैं, और आगे की जो घटना होने वाली है उसके संपादन के लिए ये लीलाएं चल रही हैं। यहाँ पर वास्तव में किसी को कोई लालच नहीं हुई है, कोई मोह नहीं हुआ है, ये केवल लीला का क्रम है। भगवान पर ये चीजें नहीं लागू होती हैं, ये चीजें मनुष्यों पर लागू होती हैं। हम जैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति में उलझे हुए जीवों पर लागू होती है। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा समझाया और मेरे को पता चला, वरना अब तक मैं थोड़े अंधकार में था। मेरे को लगा कि जैसे कलयुग में भी स्त्रियों को गोल्ड आकर्षित करता है, तो त्रेता युग में भी, जो कि सीता मैया तो स्वयं भगवान की शक्ति है, तो ये संभव ही नहीं है। फिर भी आपने बहुत अच्छे समझाया, थैंक यू वेरी वो मच। तो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। यस सबको गोल्ड देने वाली है, स्वर्ण प्रदान करने वाली है। यस तो लक्ष्मी को स्वयं गोल्ड से या सोने से कैसे मोह हो सकता है? ये भी तो विचार करने की बात है ना। वो तो साक्षात महालक्ष्मी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? जय श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर विभीषण गीता पार्ट 2 में दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। कृष्ण